अच्छा, इलेक्शन साइकिल में हमारे पास भी एक रीजनरेटर होता है, ठीक है, और साथ साथ ये पिस्टन एंड सिलेंडर सिस्टम भी होता है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल स्टर्लिंग साइकिल की तरह है, लेकिन इसमें जो हीट एडिशन प्रोसेस है और हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आप इस तरह कंसीडर कर ले जिस तरह हमारे पास ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन प्रोसेस था, ठीक है, और हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो फिर डीजल साइकिल में हमारे पास ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता था। ये हीट रिजेक्शन तो नहीं होता था लेकिन हीट एडिशन होता था। तो यह हमारे पास दोनों प्रोसेस, हीट एडिशन भी और हीट रिजेक्शन भी, वो किस पे है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। बिल्कुल स्टर्लिंग साइकिल की तरह है सारे प्रोसेस, लेकिन इसमें एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि इसमें हीट एडिशन प्रोसेस एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अब आते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह होता है। 1 to 2 बिल्कुल स्टर्लिंग साइकिल की तरह 1 to 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टू 1 to 2। तो ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अगर टी एस डायग्राम में आप देख ले तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और किस पे है, टी सी पे है, ठीक है। या हमारे पास क्या होगा, या हमारे पास ये पिस्टन बिल्कुल बॉटम डी सेंटर पे है, ठीक है। तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो इसके साथ साथ एयर कंप्रेस होगा, और हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह जाए। तो एयर एंटर होगा किसमें, इस रीजनरेटर में, ठीक है। तो इसी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोसेस है एरिक्सन साइकिल में, वो हीट एडिशन प्रोसेस है, और वो किस पे होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब जब ये कंप्रेशन के बाद ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ गया तो क्या होगा, वो एयर तो इस रीजनरेटर के अंदर गई है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हीट अप होगा, हीटिंग होगी इस एयर की, और वो किस पे होगी, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो आप इस डायग्राम में 2 and 3 प्रोसेस देखते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको है, इस प्रेशर एक्सिस को है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस होता है। अब इस टी एस डायग्राम में आप देखिए कि 2 and 3 ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन प्रोसेस होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। इसके बाद प्रोसेस है 3 and 4 एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप देखते हैं 3 and 4 प्रोसेस में क्या है, हमारे पास एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। यह आप देखते हैं 3 and 4 प्रोसेस। तो 3 and 4 प्रोसेस में क्या है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। टी इस डायग्राम में आप देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्या होगा, जब एक्सपेंशन हो जाता है तो टेम्परेचर यहाँ इस एयर का ड्रॉप हो जाता है। तो क्या होगा, इस रीजनरेटर से हॉट एयर आएगा, ठीक है, यहाँ, और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। तो टेम्परेचर ड्रॉप फिर नहीं होता। अब 4 and 1 प्रोसेस ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो क्या होता है, अब हमारे पास हीट रिजेक्शन है, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने स्टर्लिंग साइकिल में कहा था, हॉट एयर यहाँ से आएगी, इस कंटेक्ट होगी इस हॉट एयर के साथ, ठीक है। फिर ये जाएगी किस में, ये जाएगी वायर के साथ, वायर से पास होके फिर ये आएगी यहाँ पे, और इस पोर्शन में जब आएगी तो ये पाइप के साथ इसका कांटेक्ट आएगा। तो पाइप में क्या होता है, पाइप में कोल्ड वाटर होता है। तो क्या होगा, ये हॉट एयर
कोल्ड बन जाएगा, और जो वाटर है कोल्ड एयर वाटर, तो वो हॉट वाटर बन जाएंगे। यही कोल्ड एयर दोबारा इस सिलेंडर में आएगा। तो इसी तरीके पे क्या होता है, ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। अब पीवी डायग्राम में आप देखते हैं 4n1 प्रोसेस, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जबकि टीएस डायग्राम में आप देखते हैं ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस 4n1 में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो जाता है और साथ साथ एंट्रोपी भी इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरिक्सन साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल तक दोनों एक ही है, लेकिन इसमें जो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है और हीट एडिशन का प्रोसेस है ये मुख्तलिफ है। अब आते हैं स्टर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल में कंपैरिजन करते हैं। तो स्टर्लिंग साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है, और एरिक्सन साइकिल में हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आप इस तरह कंसीडर करते हैं कि ये ऑटो साइकिल से इस मैचिंग हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और ये एरिक्सन साइकिल डीजल साइकिल से मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। लेकिन डीजल साइकिल में आपको याद है हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, सिर्फ हीट एडिशन ही कांस्टेंट प्रेशर पे होता था। तो एक डिफरेंस इसका ये हो गया। बाकी कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस इन दोनों में इस पे है कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। इन दोनों में हमारे पास रीजनरेटर होता है, और रीजनरेटर का काम है कूलिंग और हीटिंग का काम है। तो यही वजह है कि ये साइकिल है ये ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली साइकिल है, क्योंकि हमारे पास हीट रिजेक्शन एनवायरनमेंट को नहीं होता, बल्कि रीजनरेटर को हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन दोनों होते हैं। और यही वजह है कि ये हमारे पास बाकी साइकिल के बनिस्बत क्या है, मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है।